हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है राजकुमार और जादूगरनी। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक नगर में एक राजा राज करते थे। उनका एक ही पुत्र था। युवा होने पर राजकुमार का विवाह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी से तय कर दिया गया। राजकुमार जितने सुंदर और रूपवान थे, उतनी ही रूपवती और खूबसूरत राजकुमारी थी। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उसी राज्य में एक दुष्ट जादूगरनी भी रहती थी, जिसकी बुरी नजर शुरू से ही राजकुमार पर पड़ गई थी। उसने पहले भी तांत्रिक क्रिया द्वारा राजकुमार को वश में करना चाहा, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन राजकुमार ने उस पर दया करके उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। लेकिन वो अब भी राजकुमार को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी और अब जब राजकुमार का विवाह हो चुका था, तब उसके बुरे इरादे और मजबूत हो गए। वो राजकुमारी से ईर्ष्या करने लग जाती है और किसी तरह राजकुमार को राजकुमारी से अलग करने में लग जाती है। एक दिन जब राजकुमारी अकेली नगर में घूमने निकलती है, तब जादूगरनी को मौका मिल जाता है। वो सोचती है, आज बहुत अच्छा मौका है राजकुमारी का अपहरण करने का। यदि मैं इसका अपहरण कर लेती हूँ तो राजकुमार इसको छुड़वाने के लिए जरूर आएगा। तब मैं इसके बदले राजकुमार से विवाह की शर्त रखूंगी। फिर राजकुमार को मजबूरी में मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। जादूगरनी रूप बदलकर एक फूल बेचने वाली बन जाती है। राजकुमारी उन सुंदर फूलों को देखकर ठहर जाती है और उनको खरीदना चाहती है। तभी जादूगरनी फूल में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे राजकुमारी को देती है। उस फूल को सूंघते ही राजकुमारी बेहोश हो जाती है। जादूगरनी अपने साथियों की मदद से राजकुमारी को जंगल में सुनसान गुफा में ले जाती है और उसे वहां बांध देती है। फिर वो राजकुमार को संदेश पहुंचा देती है कि उसने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है और यदि वो उसे जीवित देखना चाहता है तो उसे अकेले जंगल में गुफा में आना होगा और जादूगरनी से विवाह करना होगा। तभी वो उसे वापस ले जा सकेगा। ये सुनकर राजकुमार गुस्से से आग बबूला हो उठता है। राजा की आज्ञा लेकर वो कुछ सैनिकों के साथ जंगल के लिए निकल पड़ता है। घना अंधेरा जंगल और हिंसक पशुओं का डर, लेकिन फिर भी राजकुमार घबराता नहीं है। वो बेधड़क चलता ही रहता है। रात का समय हो जाता है। घुड़सवार सैनिक और उनके घोड़ों को आराम की जरूरत लगती है। 2 सैनिक पहरा देते हैं, बाकी सब आराम करने लगते हैं। आधी रात के समय डाकुओं का एक झुंड राजकुमार के काफिले पर हमला कर देता है। राजकुमार और उसके सैनिक बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं और डाकुओं को भगा देते हैं। अगली सुबह जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक साधु का आश्रम नजर आता है। साधु को देखकर सभी प्रणाम करते हैं। साधु कहते हैं, कहो राजकुमार, इस सुनसान जंगल में कैसे आना हुआ? राजकुमार पूरी कहानी बता देता है। ये सुनकर साधु को भी जादूगरनी पर बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं, जादूगरनी बहुत ही दुष्ट और चालाक है। तुम्हें कदम कदम पर होशियार रहना होगा। फिर वो अपने गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला निकालकर राजकुमार को देते हैं और कहते हैं, इसे पहन लो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। राजकुमार और सैनिक साधु को प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर राजकुमार सैनिक से कहता है, बस अब लगता है मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा। तुम लोग वापस लौट जाओ। राजकुमार अकेले ही चलने लगता है। वहाँ उसे एक बगीचा दिखता है
जहाँ बहुत से मीठे फलदार वृक्ष दिखाई देते हैं। राजकुमार को भूख तो लगी ही थी। वो बगीचे में घुसने की कोशिश करता है, तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है। राजकुमार देखता है कि कोई परी उसे देखकर जोर से हंस रही है। राजकुमार कहता है, तुम मुझे देखकर क्यों हंस रही हो? मैं तो फल खाने के लिए इस बगीचे में आया हूँ। परी कहती है, ये कोई साधारण बगीचा नहीं है, ये तिलस्मी बगीचा है, जहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। राजकुमार सोच में पड़ जाता है और परी को पूरी बात समझाता है कि वो यहाँ किस कारण से आया है। तब परी कहती है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन पहले मेरे 2 सवालों का जवाब दो। पहला, धरती के भगवान कौन है? माता पिता ही धरती के भगवान है। परी मुस्कुराई। दूसरा सवाल, अक्ल बड़ी या भैंस? जो बुद्धिमान है उनके लिए अक्ल ही बड़ी है और मूर्खों के लिए भैंस। परी जवाब सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, तुम सच में बुद्धिमान और बहादुर हो। जाओ, बगीचे के फल खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर मैं तुम्हारी राजकुमारी को ढूंढने में मदद करूंगी। बगीचे के मीठे फल खाने के बाद राजकुमार परी से कहता है कि वो उसकी राजकुमारी को छुड़वाने में मदद करे। परी उससे कहती है, वो जादूगरनी बहुत ही दुष्ट और चालाक है, उसकी वजह से ही मुझे भी परी लोक से बाहर कर दिया गया, इसलिए तुम्हें बहुत ही होशियार रहना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर ही तिलस्मी गुफाएं हैं, जो जादूगरनी का अड्डा है। उसने वहीं पर राजकुमारी को कैद कर रखा होगा। उसी गुफा में एक तोते का पिंजरा है। कहते हैं उसी तोते में जादूगरनी की जान है, इसलिए तुम्हें उस तोते की गर्दन मरोड़नी होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसकी रक्षा में कई दैत्य और राक्षस लगे हुए हैं। तभी परी ने उसे एक जादुई अंगूठी देते हुए कहा, ये पहन लो, ये शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करेगी। जब भी मदद की जरूरत हो तो इसे चूमकर भगवान को याद करना। परी ने जाते जाते उससे कहा, जादूगरनी को उसे जिंदा पकड़ना है ताकि वो भी परीलोक में फिर से जा सके। तब राजकुमार तिलस्मी गुफाओं के लिए निकल पड़ा। बहुत डरावनी और सुनसान जैसे लगता हो कई सालों से वहाँ कोई नहीं गया हो, ऐसे वहाँ का माहौल रहता है। कहीं सांप बिच्छू रेंगते हुए तो कहीं किसी पेड़ पर कोई बेताल उल्टा लटकता हुआ मिलता। फिर भी राजकुमार के इरादे बुलंद थे। वो चलता रहा और राजकुमारी को आवाज देता रहा। तभी कुछ दैत्यों का एक झुंड वहां आ गया और राजकुमार पर हमला कर दिया। राजकुमार ने भी बहादुरी से उनका सामना करते हुए अपनी तलवार से एक एक को मारकर खदेड़ दिया। ऐसा लग रहा था साधु के द्वारा दिए गए उस रुद्राक्ष की माला का चमत्कार था कि उसकी तलवार शत्रुओं पर कहर बरसा रही थी। बहुत बहादुर हो राजन और अक्लमंद भी, वरना इस जगह पर आज तक जो भी आया है वो लौट के वापस नहीं जा पाया है। मुझे मेरी राजकुमारी लौटा दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जादूगरनी हंसी और बोली, ले जाओ, ले जा सको तो। राजकुमारी एक कोठरी में बंद थी। तभी राजकुमार की नजर एक पिंजरे में पड़े तोते पर पड़ती है। वो तीर कमान से राजकुमारी की बेड़ियां खोल देता है और एक तीर तोते की तरफ चलाता है, लेकिन निशाना नहीं लगता है। वो परी की दी हुई अंगूठी को चूमता है और कहता है, हे ईश्वर मदद कर। तभी उसे दिव्य शक्ति का एहसास होता है और वो एक ही झटके में पिंजरे को तोड़ देता है और तोते को पकड़ लेता है। जादूगरनी गिड़गिड़ाती है, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, तुम जो कहो वो मैं करूंगी। राजकुमार कहता है, जिस परी ने मेरी सहायता की है
तुम उस परी को परीलोक भिजवाने का प्रबंध करो और हम दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। जादूगरनी ऐसा ही करती है। अपने राज्य पहुँचने पर राजकुमारी और राजकुमार का भव्य स्वागत होता है और जादूगरनी को उसके अपराधों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। परी राजकुमार को धन्यवाद देने के लिए परीलोक से आती है और उन दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देकर जाती है और कहती है कि जब भी आप दोनों का परीलोक घूमने का मन हो तो आप उस अंगूठी को चूम लेना, आप परीलोक पहुंच जाओगे। राजकुमार उन साधु महाराज को भी धन्यवाद देता है जिनकी चमत्कारिक माला की वजह से वो राजकुमारी को छुड़ा पाया। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बिना डरे परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।